आप लोगों में आक्रोश देखने को मिला और आप कैंडल मार्च आप लोग निकाले हैं, क्या मांग लेकर आज कैंडल मार्च निकाला गया? लगातार हंटरगंज में बिजली का समस्या बनी रही है जब से हम लोग पैदा हुए हैं। पहले तो हम लोग को गाँव तरफ बिजली ही नहीं था। अब जो बिजली व्यवस्था भी हुआ, उसके बाद जिस प्रकार से घर में नया बहू कैसे आती है, मुंह दिखाती है भाग जाती है, वही व्यवस्था है हमारे यहाँ हंटरगंज में। बिजली का आती है भाग जाएगी, मुंह दिखाएगी भाग जाएगी। और तमाम जितना भी हंटरगंज के व्यवसायी, चाहे ग्रामीण इलाके नहीं, ये बिजली की जो स्थिति है इतनी बुरी कब से है हंटरगंज में? लगातार ये समस्या उत्पन्न है हंटरगंज में। ताकि और कोई भी विभाग, चाहे जिला प्रशासन, चाहे झारखंड सरकार इसको सुध लेने के लिए तैयार नहीं है अभी तक। तो आखिर उसके लिए दोषी कौन है? कौन वैसा व्यक्ति है? किससे लगता है कि जिससे आप संपर्क करने के बाद बिजली की स्थिति जो है पहले से बेहतर हो जाए? पूरा सिस्टम दोषी है इसमें। बिजली विभाग दोषी है, झारखंड सरकार दोषी है। और अगर वो लगभग कितना तारीख को, शुक्रवार को बंद करने के लिए कहा है लोग, सभी लोग बंद। अच्छा, तीन महीना पहले बंद करने के बाद भी अगर आप लोगों की मांग पूर्ण नहीं होती है तो अगला स्टेप क्या रहेगा? तो 1 दिवसीय धरना प्रदर्शन हम लोग रखे हैं। चलिए, 3 माह पहले आप लोगों ने ग्रिड को जाकर के ग्रिड के पास में पूरा नारा वगैरह लगवाया था और उसके बाद में भी बिजली नहीं सुधरी। हालांकि इसको लेकर के आप लोगों ने विधायक और एमपी साहब दोनों को, विधायक जी और एमपी साहब दोनों को आप लोगों ने लेटर दिया। इवन जो सारे जो प्रोसेस होता है उस प्रोसेस करने के बाद में भी वो अभी तक ठीक नहीं हुआ। बिल्कुल ठीक नहीं हुआ, आप देख रहे हैं। इसके लिए हम लोग पूरा बाजार बंद करेंगे एक दिन। सब बाजार का लोग, जितने भी लोग हैं, जितने भी विद्युत का उपभोक्ता है, सभी लोग सहमति जताए हैं, पूरा प्रतिष्ठान बंद करेंगे। उसके बाद अगर बिजली विभाग नहीं सुनता है तो 1 दिवसीय हम लोग ब्लॉक परिसर में हंटरगंज में धरना रखेंगे। उसके बाद भी अगर बिजली विभाग हम लोग के बात पर विचार नहीं करता है तो हम लोग पूरे बाध्य होकर अनावरण अनशन करेंगे जब तक बिजली व्यवस्था सुदृढ़ ना हो जाए। चलो, पिंटू जी भी हैं। मेरा नाम बेचन पासवान। क्या है आप यहाँ का सोशल वर्कर हूँ, मैं सामाजिक कार्यकर्ता हूँ हंटरगंज का। बिल्कुल, हमारे साथ पिंटू जी भी। पिंटू जी, क्या किस मांग को लेकर के आप लोगों ने एक अभी आवेदन लिखा है? बिल्कुल, हम लोग इससे 2 महीना पहले ग्रिड पर भी घेराव किए थे, स्थानीय विधायक सांसद से फरियाद लगाए थे और उसी बीच हम लोग के सांसद महोदय और विधायक महोदय जी की तरफ से आश्वासन किया गया था कि 2 महीने में बिजली 20 घंटा मिलेगी। और वो 2 महीना क्रॉस कर गया है। हम लोग अब सब्र का बांध टूटा है और बिजली की वजह से ना तो कोई भी घरेलू कार्य हो रहा है, ना बच्चों का पढ़ाई हो रहा है। तो एकदम बिजली के लचर व्यवस्था से त्रस्त होकर के हम लोग रोड पर उतरने के लिए मजबूर हुए हैं। और हमारा यही मांग होगा कि हमारे जो स्थानीय विधायक, सांसद हैं और जो भी बिजली विभाग से संबंधित जो सीनियर अधिकारी हैं, वो अविलंब हंटरगंज पर बिजली विभाग में सुधार कराएं। नहीं कराएंगे तो हम लोग 9 तारीख को एकदम कहीं बिजली विभाग के साथ कोई मरम्मत नहीं करेंगे, ग्रिड के बाहर बैठेंगे धरना पर 9 तारीख को ताला मार के। अच्छा, चतरा जिला में विशेष करके अगर मैं घाट से नीचे की बात करूं, जो भी ब्लॉक आता है, इवन आप अगर हंटरगंज प्रखंड की बात करें, प्रतापपुर प्रखंड की बात करें, इवन कुंदा की बात करें, हर जगह बिजली की लचर व्यवस्था है। आखिर क्या कारण है? कौन व्यक्ति ध्यान नहीं दे पा रहे हैं? आखिर ये बिजली की व्यवस्था सुधरेगी कैसे? कौन रिस्पॉन्सिबल व्यक्ति है? किसको आप पकड़ेंगे तो बिजली पहले के तुलना में वो ठीक हो जाएगी? देखिए, बिजली हंटरगंज और प्रतापपुर और कुंदा, ये घाट के नीचे का जो ब्लॉक है, ये हकीकत है कि यहाँ बहुत, मतलब 20 साल जब से झारखंड अलग हुआ, 26 वर्ष से हम लोग लगातार देख रहे हैं। मेरा भी उम्र करीब 45 साल हो गया है। 20 साल 26 साल से बिजली में आज तक सुधार नहीं हुआ। हमको लगता है सबसे ज़्यादा बदमाशी जो है वो बिजली विभाग की तरफ से है, क्योंकि विभाग ही हर दिन कोई नया बहाना बनाती है। हर बार सांसद महोदय को आश्वासन जनप्रतिनिधि लोग को देता कि बस परसों से ये समस्या ठीक हो जाएगा, कभी डाला ठीक हो जाएगा। झूठा आश्वासन देकर बिजली विभाग हम लोग तीनों ब्लॉक के लोगों को अंधकार में रखे हुए। पूरा का पूरा जिम्मेवार बिजली विभाग है। लेकिन बिजली विभाग के जब मेरे एक सीनियर अधिकारी से बात हुआ तो उनका साफ तौर पर कहना था कि मतलब हंटरगंज ब्लॉक में कलेक्शन बहुत पुअर है, इसकी वजह से आर्थिक रूप से हम लोगों को नुकसान उठाना पड़ रहा है। वैसे में हम पूर्णतः जो है वो बिजली सप्लाई नहीं कर पा रहे हैं। ताकि ये भी तो कारण हो सकता है। क्या देखते हैं आप इसको? एक और मांग है कि उनका बिजली विभाग के कई सीनियर अधिकारी हम लोग से भी ये बात बोले हैं कि 65 से 70 हज़ार कलेक्शन आता है, तो क्यों कश्मीर से कन्याकुमारी तक बिजली दी है? जहाँ से नहीं आता उस गांव का रेवन्यू भेले, जहाँ से रेवन्यू नहीं मिलता उसको काट दिया जाए। लेकिन जो 65 हज़ार कंज्यूमर जो बिजली दे रहा है उसके साथ भेदभाव क्यों हो रहा है? नहीं दे रहा उसको काटिए ना। जो दे रहा है, जो हर महीने अप टू डेट है, वो भी उसी श्रेणी में जी रहा है जो बिना दिए हुए है। तो सजा हम क्यों भोगे जो कंटिन्यू बिजली बिल दे रहा है?
सर कितना दिनों का अल्टीमेटम आप लोग दे रहे हैं? 1 सप्ताह का। 15 अगस्त के बाद अनिश्चित मतलब हम लोग अनशन पर बैठेंगे। 15 अगस्त है, इसलिए सिस्टम विधि व्यवस्था में लगा, इसलिए हम लोग बाधित नहीं करना चाहते हैं, लेकिन 15 अगस्त के बाद एकदम निश्चित बैठेंगे हम लोग। बिल्कुल। मेरा नाम असीर आलम है। देखिए, बिजली विभाग जो नींद में सोई हुई है, अब हम लोग इसको बर्दाश्त नहीं करेंगे और हम लोग संवैधानिक तरीके से हर संभव कोशिश करेंगे कि बिजली विभाग जागे और हम लोगों को कम से कम 20 घंटा बिजली मिले। इसके लिए हम लोग जो भी संवैधानिक तरीके से आंदोलन करना होगा वो करेंगे, अनशन करेंगे, आमरण अनशन करेंगे, ताकि बिजली विभाग। अच्छा, इससे पहले आपके एक मित्र थे पिंटू जी, बशीर जी, उनका साफ तौर पर कहना था कि आज हम लोग फ्रॉम स्टार्टिंग यानी कि 1947 जो अभी हो गया, अभी मैं बात नहीं कर रहा हूँ, इन्होंने कहा कि 45 वर्ष उम्र हो गया, इसके बाद भी बिजली की व्यवस्था। आखिर कौन दोषी रहा है भाई? इतना लंबा समय के बाद में बिजली में अगर स्थिति में आमूलचूल परिवर्तन नहीं है तो दोषी कौन है? क्या आप दोषी हैं या फिर सिस्टम दोषी है? दोषी तो सिस्टम ही है। जहाँ तक रेवेन्यू की बात हो रही है कि रेवेन्यू नहीं मिलता है, तो जो लोग रेवेन्यू नहीं दे रहे हैं उस पर कार्रवाई करे बिजली विभाग, लेकिन जो रेवेन्यू दे रहा है उसको तो बिजली चाहिए ना। ये तो काम बिजली विभाग का है कि जो लोग रेवेन्यू नहीं दे रहे हैं, तो जो नहीं दे रहे हैं उनको चिन्हित करके आप कार्रवाई कीजिए, उसमें कहीं किसी को कोई दिक्कत, कोई आपत्ति नहीं है। अच्छा, एक बात बताइए, आपने कभी जनप्रतिनिधि यानी कि सांसद महोदय और विधायक जी से इस पर बात करने की कोशिश की? सांसद महोदय विधायक जी से भी बात हुई है, लेकिन सांसद महोदय विधायक जी को भी लगातार बिजली विभाग से आश्वासन ही मिला है। जैसा आश्वासन उन लोग को मिलता है, हम लोग को ऐसा आश्वासन वो देते हैं। अभी कुछ दिन पहले ही विधायक जी का एक आया था वीडियो कि 21 जुलाई से 21 या 20 जुलाई से बिजली 20 घंटा पूरे चतरा जिले को मिलेगा, लेकिन कहाँ मिल पा रहा है। अभी तो हम लोग को 4 से 5 घंटा भी बिजली नहीं मिल पा रहा है। आदमी सोने को तरस रहा है, रात में पूरा रात जाग के बिता रहा है। बिल्कुल। तो ये जो है, अब अगला आपका स्टेप क्या होगा अगर इसके बाद में भी बिजली में कोई सुधार नहीं है? आज आप अल्टीमेटम गवर्नमेंट को दे रहे हैं, इवन आप बिजली विभाग को दे रहे हैं, उसके बाद आगे की कार्रवाई क्या होगी आपकी? संवैधानिक तरीके से हम लोग काम करेंगे, अनशन करेंगे, उससे भी नहीं सुनेगा आमरण अनशन करेंगे, भूख हड़ताल करेंगे। जो भी संवैधानिक तरीके से हम लोग को जो अधिकार संविधान के द्वारा मिला है उस तरह उसके हिसाब से हम लोग काम करेंगे। ये कब होगा? आमरण अनशन के जो आप लोग बात कर रहे हैं वो कब होगा? अभी तो 9 तारीख को हम लोग व्यवसायिक प्रतिष्ठान बंद होगा पूरे हंटरगंज का। उसके बाद भी नहीं होगा तो फिर 15 अगस्त के बाद हम लोग इसका भी आंदोलन का रूपरेखा तैयार करेंगे और उसके हिसाब से काम होगा फिर।